और उधर यूके में जबरदस्त गर्मी के कहर ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन में तो पारा पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है और आसमान से बरस रही इस आग का असर भी वहां साफ दिखाई दिया। लंदन में अचानक आग लगने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां की फायर ब्रिगेड ने दावा किया कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से शहर में 10 अलग अलग जगहों पर आग लगने से कई मकान उसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद इंग्लैंड के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इतिहास में जब से तापमान रिकॉर्ड करना शुरू किया गया है, तब से ये पहला मौका है जब यूके में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले यूके में सबसे ज्यादा तापमान 2019 में दर्ज किया गया था, जो 38.7 डिग्री सेल्सियस था। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के बजाय और इसका टॉर्चर और बढ़ सकता है। और यूके की सरकार के मुताबिक उनकी रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इतने अधिक तापमान की मार झेल पाए, और इसीलिए एहतियातन के तौर पर ज्यादातर इलाकों में ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसका असर लंदन के सबसे व्यस्त रहने वाले किंग्स क्रॉस स्टेशन पर साफ नजर आया। वहाँ रेलवे स्टेशन पर लगी स्क्रीन पर लोगों को सभी ट्रेनें रद्द होने की जानकारी दे दी गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। Our train's been cancelled and we have no alternative but to stay in London for another day. वही रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए भीषण गर्मी से बचने के लिए जरूरी जानकारी लिखे साइन बोर्ड भी लगा दिए गए। हालांकि दूसरे देशों से आए कुछ पर्यटकों ने ट्रेन रद्द किए जाने के फैसले पर हैरानी जताई। All the trains are cancelled due to heat, which I don't get it. आशंका है कि यूके में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। यूके के मौसम विभाग का साफ कहना है कि इतनी गर्मी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए वहां नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। कई इलाकों में स्कूल बंद हैं और लोगों को घर से काम करने के लिए कह दिया गया है। पहली बार दुनिया में एक ऐसा हाईवे बनाने पर काम शुरू हो गया जो किसी को दिखाई नहीं देगा। ब्रिटेन हजारों करोड़ खर्च करके एक ऐसा सुपर हाईवे बनाने वाला है जो सिर्फ ड्रोन उड़ाने के लिए होगा, जो अपनी तरह का दुनिया का पहला हाईवे होगा। मतलब यह कि गाड़ियों और ट्रकों के लिए नहीं, बल्कि इस बार उड़ने वाले ड्रोन के लिए हाईवे बनाया जा रहा है। ब्रिटेन का अनुमान है कि ड्रोन के लिए अगर मूलभूत ढांचा बन गया तो कई फायदे होंगे, इसलिए उसने इस सुपर हाईवे पर 27 करोड़ 30 लाख पाउंड खर्च करने की योजना बनाई है। रुपए में यह रकम करीब 2700 करोड़ होगी। ब्रिटेन का अनुमान है कि उसका ये निवेश तकनीक की दुनिया में नई क्रांति लाएगा। ब्रिटेन के कई हिस्से ऐसे हैं जहां मेडिकल सुविधाएं काफी कमजोर हैं। ड्रोन के जरिए उसे उम्मीद है कि दूर दराज के इलाकों तक दवाएं पहुंचाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा लाखों रोजगार के मौके भी नए बन सकेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मोटरसाइकिल पर स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता दिखा। करीब 26 सेकंड के इस वीडियो में लड़के ने चलती बाइक पर दोनों हाथ छोड़ दिए और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश की। हालांकि पूरा खड़ा होने से पहले ही वो बाइक पर बैठ गया, लेकिन चलती बाइक में ऐसा स्टंट करना बेहद खतरनाक है। खास बात ये रही कि लड़के ने हेलमेट तो पहना नहीं, कान में ईयरफोन लगाए दिखा। ये वीडियो गंगा घाट कोतवाली इलाके में नवीन गंगा पुल का बताया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस इस वीडियो की जांच में जुट गई है। खबर है कि आतंकी संगठनों ने कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। बताया गया कि आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर हथियारबंद आतंकियों की तस्वीर जारी कर वहां के युवाओं को बरगला रहे हैं, ताकि उन वीडियो को देखकर घाटी के नौजवानों को आतंक की ओर आसानी से धकेला जा सके। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें 2 आतंकी AK-47 और पिस्तौल के साथ दिखाई दिए। पहचान छिपाने के लिए दोनों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। इस वीडियो में दोनों आतंकी कभी हथियार लहराते तो कभी हथियारों से निशाना लगाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वीडियो को सेब के बाग में बनाया गया हो। वीडियो पर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स लिखा दिखा। कश्मीर का ये वही आतंकी संगठन है जिसके आतंकियों ने 2 जून को कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले कश्मीर में इस तरह के वीडियो अक्सर सामने आया करते थे, जिनके जरिए आतंकी संगठन कश्मीर के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए बरगलाते थे। लेकिन अब 2 साल बाद इस तरह के वीडियो फिर सामने आने लगे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। उधर यूक्रेन ने युद्ध में पुतिन की सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिसकी मदद से उसने रूसी फौज के कई टैंक अब तक तबाह कर दिए हैं। और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक जेवलिन को अपने कंधे पर रखकर मिसाइल दागता दिखाई दिया। उससे पहले रूस के घातक T-80 टैंक को निशाना बनाया गया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी।
जिसने आसमान का सीना चीरते हुए बेहद तेज रफ्तार के साथ दुश्मन के टैंक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही जावलिन से दागी गई मिसाइल रूसी सेना के टैंक पर जा गिरी, उसमें जोरदार धमाका होता नजर आया और वहां से धुएं का भयानक गुबार उठता दिखाई दिया। धमाके की वजह से टैंक में आग लग गई और देखते ही देखते वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तुर्की की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी के बाद पुतिन सीरिया को उसके हमले से बचाने की कोशिश में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि वो अपनी इसी प्लानिंग के तहत ईरान दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, जहां खास तौर से सीरिया में शांति के मुद्दे पर पुतिन, एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति के बीच चर्चा होगी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री की तुर्की से सीरिया में हमला नहीं करने की अपील बेअसर रही थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पुतिन ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुर्की और सीरिया किसी भी तरह के हमले को अंजाम दे। यही नहीं, सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े रूस ने तुर्की के ऐसे किसी भी कदम का जवाब देने की तैयारी तक शुरू कर दी थी और इसके लिए रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। साथ ही उसने सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब ये कि पुतिन ने तुर्की की धमकी के बाद साफ संदेश दे दिया कि सीरिया की सरकार के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही रूस ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर 30 दिनों के भीतर 2 बार मिलिट्री ड्रिल भी की। पिछले महीने तो रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया था कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी है। और दावा तो यह भी किया गया कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं। यानी रूस ने तुर्की की सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि तुर्की सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG का पूरी तरह से खात्मा चाहता है। तुर्की ने दावा किया कि उसके खिलाफ YPG के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो उसे मिटाकर ही दम लेगा, जबकि रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस का तर्क है कि तुर्की के इस कदम से सीरिया में जंग की आग और भड़क जाएगी, लेकिन रूस के इसी रुख ने तुर्की की नाराजगी को और बढ़ा दिया। इससे पहले उसने रूस पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया था, क्योंकि रूस ने तुर्की से 2019 में यह वादा किया था कि वो सीरिया के उत्तरी इलाके में 30 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षित क्षेत्र बनाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि रूस कुर्द लड़ाकों को उसकी सीमा से 30 किलोमीटर पीछे धकेलने में नाकाम रहा और इसीलिए तुर्की ने अब इस संगठन का खुद खात्मा करने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि वो अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा। लेकिन माना जा रहा है कि तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन से मुलाकात के दौरान पुतिन उन्हें ऐसा कोई भी कदम उठाने से जरूर रोकेंगे और कहा जा रहा है कि एर्दोआन उनके ऐतराज पर गौर भी कर सकते हैं। असल में तुर्की इस वक्त अनाज संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तुर्की यूक्रेन से गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन रूस की घेरेबंदी की वजह से यूक्रेन चाहकर भी निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एर्दोआन पुतिन से काला सागर से निर्यात में आने वाली बाधा हटाने पर बात कर सकते हैं। यानी इस वक्त उन्हें पुतिन की मदद की जरूरत है। ऐसे में सीरिया पर उन्हें अपने रुख में नरमी दिखानी पड़ सकती है। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आ रही है, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर व्यापारी ने परिवार समेत दर्जन